विमान रूपक बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सुरक्षा में जाते हैं, तो आप अपने विमान में जाते हैं और आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी गंतव्य पर जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए विमान में चढ़ जाते हैं। आपका जीवन पायलट और चालक दल और उस विमान को संचालित करने वाले सभी लोगों के दिल में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ गलत हो जाता है, यह विनाशकारी है ना? इसलिए मुझे यकीन है कि श्री एग्री फर्रार यह सुनिश्चित करने के लिए इस सादे रूपक का उपयोग कर रहे हैं। हमें यह संकेत देने के लिए कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होने जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही है। इस विमान में उतरने के लिए यह परिपूर्ण होना चाहिए और जिस तरह से हम इस विमान में सवार होते हैं, जिस तरह से वे व्यवस्थित होते हैं और हम सभी को विमान में ले जाते हैं, वह एकदम सही है, क्योंकि हम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे लगता है कि विमान का रूपक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो मैं जोड़ सकता हूं, वह यह है कि मुझे यह तथ्य पसंद है कि जेनिथ एक जंबो जेट है। यह एक बड़ा विमान है जो हम सभी को ले जा सकता है। मेरा मतलब है, यह यहाँ है कि हर उस व्यक्ति के लिए बहुत जगह है जो इसमें शामिल होना चाहता है। तो घबराना नहीं, यह बस है। जैसा कि जीन ने कहा, जो लोग प्रथम श्रेणी में हैं, वे गोफर्स के साथ यात्रा कर सकते हैं। जिनके पास अंक हैं, वे पहले जाते हैं। उन्हें जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बच्चों। इसके अलावा आप जानते हैं, यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। तो चिंता न करें कि ओह, उन्होंने नहीं किया है। आपको अभी तक आपकी स्वीकृति नहीं मिली है। नहीं, तुम अंदर आने वाले हो। वे आपका फोन करने जा रहे हैं। जोन ए, बी, सी, या आप जानते हैं सेक्टर 1। तो हर किसी की चेन आने वाली है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हर किसी के लिए बहुत जगह है। सभी का स्वागत है। केवल लोग, वे एक वयस्क के रूप में नहीं आने वाले हैं जिसने हमें परेशानी में डाल दिया, जिसने कंपनी का सिरदर्द पकड़ा, जिसने उसे सिरदर्द पकड़ा। दुर्भाग्य से वह हमें बता रहा है कि उनमें से अधिकांश लोग वे खुद को जानते हैं और उनमें से अधिकांश ने आवेदन भी नहीं किया था, इसलिए वे पहले ही खुद को बाहर निकाल चुके हैं। तो लेकिन हर कोई, आप जानते हैं, हमारे पिता के उड़ान भरने की कोशिश करने के बाद इस अगले उपचार में शामिल होने के लिए हर किसी का स्वागत है। प्राथमिकता प्लेसमेंट शुरू हो गया है और वह कह रहे हैं कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ शुरुआत है। इसलिए किसी को भी उत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है। बस मैं क्या कहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले खरीदा या आखिरी में किसने खरीदा। मंजिल एक है, हम उसी मंजिल पर जा रहे हैं। विमान तभी उड़ान भरेगा जब हर कोई कमरा भर जाएगा। आप जानते हैं, ऐसा ही है, यही सच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही मंजिल है। और मैंने कुछ कहा जो मैंने ONU 17 से पढ़ा था। इसमें नई प्रणाली कही गई। इसे जानबूझकर उन सभी के लिए स्थान और अवसर के साथ डिजाइन किया गया है जो आशावाद, सहयोग और अच्छे इरादे के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए यदि आपका इरादा अच्छा है तो आपके लिए जगह है। यदि आपका इरादा अच्छा नहीं है तो क्षमा करें, आप इसे नहीं बना सकते। लेकिन कम से कम समान अवसर तो है। केवल एक चीज यह है कि क्या हम उस विमान में सवार होने के लिए तैयार हैं। तुम्हें पता है, बस इतना ऐश ही। वास्तव में हमसे क्या चाहती है? क्या आप उस विमान में सवार होने के लिए तैयार हैं? क्या आप उठने के लिए तैयार हैं? उठें, रीसेट करें और फिर से ध्यान केंद्रित करें। मेरे भाई बॉब ने हमेशा कहा कि रिफोकस करें, क्योंकि अधिकारों का मतलब है, जैसे आज मैं शांता शो में एक इंजीनियर था और मैंने वास्तव में अधिकारों के बारे में बात और की थी। अधिकारों का मतलब है कि यह आपके बारे में है, जो ठोस निर्णय लेने के बारे में है। आप जानते हैं, अपने कंफर्ट जोन से दूर चले जाएं, कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं आजमाया है। कभी-कभी हम आशा के बजाय डर को चुनते हैं। आप जानते हैं, हम कभी-कभी डर चुनते हैं। लोग अपने आराम क्षेत्र में पीड़ित होंगे, क्योंकि वे कहते हैं कि वे बदलना नहीं चाहते हैं। वे कभी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। और जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे, तो आप असफल हो जाएँगे। मुझे कंफर्ट ज़ोन के बारे में बात करनी चाहिए। हमें आराम की उस प्रकृति से ऊपर उठने और कुछ अलग करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। ऐसे समय होते हैं जब हम स्कूल के बारे में बात करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, आप भाग लेते हैं, आप एक निश्चित नौकरी पर जाते हैं। आपको यह पसंद नहीं है, आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते हम हैं। और अधिक चाहते थे। फिर जब आप और अधिक चाहते हैं, तो आपको बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐश हमें इससे ऊपर उठने और फिर कुछ अलग करने की कोशिश करने के लिए बुला रही है, और वह हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हैं, लेकिन वह आपको शिक्षित कर रहा है ताकि आप उठ सकें और बेहतर देख सकें। हमारे सीईओ वह व्यक्ति हैं जो चीजों की योजना बनाते हैं। उनकी रणनीतियां, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जब हम अंदर जाएं, जब जेट, जैसे जीन ने टम्बो जेट के बारे में बात की थी,
जब वह उड़ान भरता हम है। सभी सहज हैं। हम देखेंगे, शैंपेन पिएंगे और आनंद लेंगे, जबकि हम उस जंबो जेट उड़ान में हैं। आप जानते हैं, और वह कुछ ऐसा भी कहते हैं कि हम एक साथ उस जगह को पीछे छोड़ रहे हैं। कृपया रास्ते के बारे में भूल जाओ, पथ के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ। बिल्कुल, उन्होंने यह बात कई बार कही है। हमें पीछे के अतीत को भूलना चाहिए और वादे, एकता से भरी यात्रा के लिए तैयार रहना और चाहिए। फिर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें अपना फोकस रीसेट करना होगा। हमें अपने दिमाग को रीसेट करना होगा। उस खूबसूरत यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। यही एकता एक है। साथ कि हम एक साथ होंगे। आप जानते हैं, जैसे मैं हमेशा झाड़ू के बारे में बात करना पसंद करता हूँ कि जब आप एक लेते हैं और आप उसे तोड़ते हैं, लेकिन जब हम उस बंडल में एक साथ होते हैं तो आप हमें तोड़ नहीं सकते। तुम्हें मालूम है? तो यही हमारे सीईओ हैं। वह एक रणनीतिकार हैं। वह चाहते हैं कि हर कोई बोर्ड पर आए। तो दोस्तों, गहरी सांस लें। हर कोई बोर्ड पर आएगा, लेकिन जैसा कि कॉनफोर्ड ने कहा, वे प्रवेशकर्ता सभी को आश्वस्त करने के लिए वहां होंगे कि अरे, यह आपकी सीट है। आप जानते हैं, एयर होस्टेस की तरह यह आपकी सीट है। यह आपका सीट नंबर है। यह वह जगह है जहां आप अपना सामान रखते यह हैं। वह जगह है, आप जानते हैं, ताकि आप अपनी सीट और अपनी सीट को अच्छी तरह से झुका सकें। वे एयर होस्टेस वहां जाने के लिए हैं। तो हम ऐसे ही हैं, लोग अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, और हम ठीक होने जा रहे हैं। हम बहुत ठीक हो जाएंगे। यह हमारा ठीक है। इसलिए पूर्ण विराम, जैसा कि आप श्री ऐश मुफ्रा, उन्होंने फिर कहा कि आइए सम्मानजनक और बहुत विनम्र और बने। इसलिए जब आज पुजारी चर्च में संदेश पढ़ रहा था, तो वह विनम्रता के बारे में बात कर रहा था। आप आगे बढ़ेंगे। तो संदेश ल्यूक के बारे में था। 18:9 से 14 चर्च में दो लोग, एक फरीसी था और फिर दूसरा एक था। इसलिए फरीसियों को लगता है कि यह सबसे अच्छा है, यह अच्छा है, यह कार्य संग्राहक से बेहतर है। लेकिन कार्य संग्रहकर्ता, जब परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है, तो वह अपने आप को विनम्र बनाता है कि मैं एक पापी हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे पापियों को क्षमा कर लेकिन दे। दूसरा, वह सोचता है कि यह बेहतर है, परमेश्वर, मैं महान चीज़ों को जानता हूँ जो मैं पूरे दिन कर रहा हूँ, इसलिए आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अंत में दृष्टांत में कहा गया है कि हमें विनम्र होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने आप को विनम्र करते हैं तो परमेश्वर भी सुनेगा कि आप क्या कर तो रहे हैं। यह एक ही बात है। इसलिए भले ही हम चयनात्मक हों और फिर हम अंदर हों, श्री ऐश हमसे जो समस्या पूछते हैं वह खुद को विनम्र करना है। इसलिए हम कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, हम सब बराबर हैं। इसलिए हमें इसे अपने दिमाग में रखना चाहिए, सम्मानजनक और बहुत विनम्र। इसलिए विनम्रता हमें आगे ले जाएगी। तो मैं आज इसी की प्रशंसा कर रहा हूँ और हम सभी को याद दिलाता हूँ कि हम सभी कह रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं, जैसा कि कॉलिन ने कहा, एक ही गंतव्य, लेकिन केवल एक चीज, कृपया कृपया। हमारे सीईओ ने कहा, आइए विनम्र बने और फिर हम गंतव्य पर पहुंचेंगे। आज मेरा यही संदेश है। धन्यवाद दोस्तों।